जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, हम हिंदी साहित्य में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। रोज अपनी क्लास होती है रात्रि 9 बजे और सुबह 9:30 बजे। ठीक है, सुबह 9:30 बजे ट्रिकी वीडियो आता है और रात्रि 9 बजे हम टेस्ट सीरीज करते हैं। ठीक है, तो जो भी साथी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं 9098609291 इस व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ना है और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? आंसू के बताना है आपको। सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद या मैत्री शरण गुप्त जी हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसू काव्य की रचनाकार बताना है, यानी कि 130 का उत्तर बताना है। और बिल्कुल सही आंसर होगा कौन सा? जयशंकर प्रसाद, है ना। आंसू काव्य जो है वो किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। और ये छायावाद के क्या माने जाते हैं? मधुराज यादव जी भी ज्वाइन बटन से जुड़ चुके हैं, धन्यवाद, है ना। आंसू काव्य के जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद हैं, और सुमित्रा नंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये तीनों ही छायावाद के आधार स्तंभ हैं। मैथिली शरण दोस्तों आपको पता है कि ये जो है राष्ट्र कवि हैं। दद्दा इनका उपनाम है ना। दद्दा और मधोप ये तो मैं कई बार बता चुका हूं, आपको रट भी गया होगा। ठीक है, और आंसू काव्य के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, और छायावाद के प्रवर्तक भी इलाचंद्र जोशी ने इन्हें माना है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं, बिहारी हैं, कबीर हैं, या फिर रहीम हैं। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस पंक्ति के रचयिता बताने हमें यहां पर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ज्वाइन बटन पर जाएं, आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करें कुरैशी जी, है ना। और वहां पर आपको प्लान दिया होगा, आप प्लान देख लें, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड, है ना। फिर आपको उसमें से आप किससे पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट का जो है विवरण भरना होता है। तो ज्वाइन बटन पर सबसे पहले तो क्लिक करना होता है। ठीक है, फिर आपको आगे की प्रोसेस करनी होती है। हाँ, आज तार सप्तक का जो वीडियो था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, और रहीम यानी कि कल आपका तार सप्तक का वीडियो आ जाएगा। और यहाँ पर चंदन विष व्यापत नहीं, ये किसकी है? रहीम की है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, अगला बताना, अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितबत एक बार, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति बतानी है आपको, किसकी है? अमीय हलाहल मद भरे, बहुत ही बढ़िया पंक्ति है, कई बार पूछी भी गई है। तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? आलम साहब की है, बिहारी की है, मतीराम या फिर रसलीन की है? एटीएम कार्ड से हो जाएगा, एटीएम से। और प्रश्न क्रमांक आपको पता है, अमीय हलाहल मद भरे यानी कि रसलीन, रसलीन यानी कि जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे याद करोगे दोस्तों? याद करने की सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, मैं अर्थ नहीं बता रहा हूं। अमीय, अमीय से आप लेंगे कि अमीय से अपन बोलते हैं ना आम, है ना, आम, और आम में क्या होता है? रस होता है, रस। आम में क्या होता है? रस होता है, तो रसलीन, है ना। अमीय हलाहल मद भरे, इस प्रकार से हमें ट्रिक भी देख लेना है, याद भी कर लेना है ना। अगला है, जब 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 होए धर्म की हानि
बाड़े असुर अधम अभिमानी प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रसखान, बिहारी, तुलसीदास या फिर कबीर। 4 विकल्प हैं, 133 का उत्तर बताना है। देखो ज्वाइन मेंबर का आपको बता रहा हूं कि जितने भी ज्वाइन मेंबर हैं उनके कमेंट मुझे एक साथ मिलते हैं, जितने भी उनके कमेंट होते हैं वो मुझे एक साथ देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, ज्वाइन वालों के लिए जो सेशन है वो अलग से चलेगा, यानी कि ज्वाइन मेंबर के जो वीडियो हैं वो केवल ज्वाइन मेंबर ही देख पाएंगे, दूसरे मेंबर नहीं देख पाएंगे, है ना। और तो ज्वाइन मेंबर के लिए और भी है, आपको आपका जो कमेंट है वो हाईलाइट होता है, आपको इमोजी दिया जाता है स्पेशल। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तुलसीदास, जब जब होए धर्म की हानि बाड़े असुर अधम अभिमानी, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तुलसीदास जी के बारे में आपको पता है कि जो तुलसीदास जी हैं राम काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं तुलसीदास जी, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रचयिता बताना है, रसखान जी हैं, बिहारी हैं, तुलसी हैं या फिर मीरा हैं। 4 विकल्प हैं, यानी कि 134 का उत्तर आपको बताना है। 134 में प्रश्न क्रमांक बताना है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। इसमें जो ये पंक्ति हो जाएगी ये भी किसकी है? तुलसीदास जी की ही है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तुलसीदास जी की। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदि काल कह दिया, वीर गाथा, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, क्या कह दिया है? और दोस्तों जो विवेक शंकर की बुक मैंने आपको बताई थी वो अवेलेबल हो गई है ऑनलाइन, है ना। ऑनलाइन जो है अवेलेबल है, तो ऑनलाइन आप लोग खरीद सकते हैं किसकी? विवेक शंकर की बुक को। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नाम दिया वो नाम दिया वीरगाथा काल। आदि काल जो नाम दिया गया हजारी प्रसाद द्वारा, चारण काल जो नाम दिया गया राम कुमार वर्मा ग्रियर्सन द्वारा, और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तो वीरगाथा काल यानी कि जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। और अगला है वीरगाथा काल का कवि कौन सा नहीं है? अब वीरगाथा काल के कवि तो आप सभी को पता है, सारे कवि पता हैं। आप गणपति शालिभद्र सूरी से लेकर आप चंद बरदाई तक सारे के सारे कवि आपको पता है। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? वीरगाथा काल के जो कवि नहीं है, जैसे आपने पढ़ा था कि जो नामदेव है, नामदेव ये भक्ति काल के माने जाते हैं, मधुकर हैं, जगनेक हैं, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही होगा। तो नामदेव ये वीरगाथा काल के कवि नहीं है और बी नंबर बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद्रबरदाई, जगनेक, दलपति विजय या फिर विद्यापति, कौन माने जाते हैं? सर्वश्रेष्ठ बताना है यहाँ पर। और दलपति विजय इनकी एक खुमाण रासो रचना है, कौन सी है? खुमाण रासो, खुमाण रासो है। जगनेक की तो आला खंड आपको पता है, ठीक है, परमाल रासो जिसे कहा जाता है। विद्यापति की 3 प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? पदलता पताका। चंद्रबरदाई की तो पृथ्वीराज रासो आपको पता ही है। ठीक है, तो वीरगाथा काल की सर्वश्रेष्ठ जो रचना मानी जाती है, वो कवि माने जाते हैं, वो चंद्रबरदाई माने जाते हैं, यानी आपका उत्तर होगा ए नंबर। और चंद्रबरदाई का जो महाकाव्य है वो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, और ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, है ना। तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो की रचनाकार कौन है? दोस्तों पृथ्वीराज रासो के रचनाकार तो अधिकांश लोगों को पता है ना। जयदेव हैं, जगनेक हैं, चंद्रबरदाई हैं, विद्यापति हैं। ये 4 विकल्प हैं और 4 में से आपको पता है कि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी का ग्रंथ है ना। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकांश लोगों को पता है, लेकिन आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि कबीर की भाषा क्या थी? कबीर की भाषा क्या थी ये बतानी है। ब्रज थी, कन्नौजी थी, खड़ी थी या फिर सादुकड़ी थी? कौन सी थी? कबीरदास की जो भाषा थी वो भाषा कौन सी थी? यानी कि प्रश्न क्रमांक 139 का उत्तर बताना है। और दोस्तों इस सादुकड़ी भाषा
किसने कहा है? कबीरदास की भाषा को सादुक्कड़ी भाषा किसने कहा है? कबीरदास जी की जो भाषा मानी जाती है वो सादुक्कड़ी मानी जाती है, लेकिन इसे सादुक्कड़ी किसने कहा? प्रश्न क्रमांक 139 का आपका उत्तर बताना है। सादुक्कड़ी इसे किसने कहा है, आपको ही उसका चयन करना है और बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंसबा दसन ज्योति नगहीर। ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही बढ़िया पंक्ति है। ये पंक्ति आपको बतानी है तुलसीदास जी की है, जायसी की है, जयशंकर प्रसाद जी की या कबीरदास जी। बहुत ही बढ़िया पंक्ति है, आपको बताना है। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंसबा दसन ज्योति नगहीर। हाँ, वेरी गुड। शुक्ल जी ने सादुक्कड़ी भाषा कहा है, बिल्कुल याद रख लेना है। हमने पढ़ा था कि पंचमेल खिचड़ी कहा था किसने? श्याम सुंदर दास ने। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी। सादुक्कड़ी कहा रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। बाणी का डिक्टेटर कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा जायसी, ठीक है। जायसी यानी कि जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है, जायसी बिल्कुल सही हो जाएगा। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंसबा दसन ज्योति नगहीर, जायसी जी की पंक्ति है। और जायसी जी का एक काव्य है, कौन सा काव्य है दोस्तों? कौन सा है? पद्मावत, है ना, पद्मावत है। और पद्मावत इनका श्रेष्ठ महाकाव्य और हिंदी का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य भी माना जाता है पद्मावत, ठीक है। तो याद रखना है। शिवा बावनी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? शिवा बावनी, पद्माकर, केशवदास, भूषण या फिर जगनेक। प्रश्न क्रमांक 141 का उत्तर हमें बताना है। शिवा बावनी की रचनाकार, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों ये रचना। और इस रचना के जो रचनाकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौन? भूषण जी, है ना। शिवा बावनी ये भूषण की रचना है। और रीति काल में एकमात्र ऐसा वीर रस का कवि था भूषण, जिसका उपनाम कहीं कहीं मनीराम, कुछ विद्वान मनीराम भी मानते हैं और कुछ विद्वान घनश्याम भी मानते हैं ना, घनश्याम। तो कुछ घनश्याम तो कुछ मनीराम, है ना। तो ये शिवा बावनी की रचनाकार भूषण जी माने जाते हैं, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्रसाल दशक भी इन्हीं की रचना है, भूषण जी की। नर की और नर नील की गति ये की कर जोए, जे तो नीचे हे चले ते तो ऊंचो होए। इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो कौन है? और आपको पता है दोस्तों, वो कवि रीति सिद्ध काव्यधारा का कवि है ना, रीति सिद्ध काव्यधारा का कवि है। और उसकी एक रचना है बिहारी सतसई, है ना, बिहारी सतसई। और विश्व में सबसे ज़्यादा यानी कि दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा टीका लिखी गई वो बिहारी सतसई की लिखी गई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है। और बिहारी सतसई में 713 दोहे मिलते हैं कहीं कहीं और 719 दोहे भी मिलते हैं। और नर की और नर नील की ये जो पंक्ति है वो बिहारी लाल की है। बिहारी यानी कि जो आपका सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला आपको बताना है कि सकीबे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सकीबे मुझसे कहकर जाते अज्ञेय की है ना, हरियोध की है या फिर मैथिली शरण गुप्त की या फिर जयशंकर प्रसाद। दोस्तों आपने यशोधरा खंड काव्य पढ़ा होगा। यशोधरा खंड काव्य होते हुए भी ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है, लेकिन ये खंड काव्य है यशोधरा। और यशोधरा में हम पंक्ति पढ़ते हैं कि सखी बे मुझसे कहकर जाते, सखी बे मुझसे कहकर जाते। और आपकी जो विकल्प नंबर होगा क्या होगा? बी नंबर, यानी मैथिली शरण गुप्त। याद रख लेना, मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्ति है। और गुप्त जी का उपनाम मैं आपको हमेशा रटवा रहा हूँ, मधोप और दद्दा, दद्दा भी इन्हें कहा जाता था। जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता था? कलाधर, है ना। और ये दोस्तों अयोध्या से उपाध्याय हरियोध, हरियोध इनका अयोध्या से उपाध्याय का उपनाम है। अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद बादशाह इनका उपनाम है, ठीक है। तो ये उपनाम का वीडियो मैंने आपको दिया है, ट्रिकी वीडियो दिया है, तो वो ट्रिकी वीडियो भी आपको देख लेना है। उपनाम वाला, कवियों के उपनाम हमेशा पूछे जाते हैं। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे तो कौन थे? हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले बताना है। और दोस्तों आपको पता होगा कि जो छंद मुक्त रचना थी निराला जी की, वो कौन सी थी? छंद मुक्त रचना वो कौन सी थी? छंद मुक्त रचना थी तो वो थी दोस्तों आपकी
जूही की कली, है ना, जूही की कली, जूही की कली याद रख लेना है। ये छंद मुक्त रचना थी किसकी, निराला की। तो कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले हैं तो वो कौन है, निराला जी। और निराला जी के बारे में रक्षाबंधन की मैंने आपको कहानी ही बनाई थी। इन्होंने कहा था कि हम जैसे फक्कड़ को कौन भाई बनाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरोज स्मृति, इन्होंने लंबा शोक गीत लिखा है सरोज स्मृति, ये भी आपको याद रखनी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और दोस्तों इन्हें क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है निराला जी को, तो इनके बारे में याद रख लेना है निराला जी के बारे में। और तितली किसकी रचना है, तितली बतानी है, तितली किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो प्रश्न क्रमांक 145 तितली, बहुत ही बढ़िया है ये रचना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तितली के बारे में आपको बताना है और तितली एक किसकी रचना है। और जो भी साथी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं वो 9098609291 ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, तो व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जरूर जुड़ना है, ठीक है। 9098609291 व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। और तितली ये जयशंकर प्रसाद जी की है, जयशंकर प्रसाद, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही होगा, प्रसाद जी का, है ना। इनके नाटक हम पढ़ लेते हैं, सज्जन है, राजश्री है ना, कल्याणी है, और बहुत सारे नाटक हैं इनके, नाटक तो हमें याद रख लेना है। हाँ, कंकाल, तितली और इरावती, कंकाल, तितली और इरावती ये इनके उपन्यास हैं, बहुत बढ़िया। किसके उपन्यास हैं, ये उपन्यास हैं प्रसाद जी के, कंकाल, तितली और इरावती, इनको याद रखेंगे। और अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है, अतीत के चलचित्र, हाँ बताना है, अतीत के चलचित्र रचनाकार कौन है। और दोस्तों आपको बताना है कि कंकाल, तितली और इरावती में जो अधूरा उपन्यास है वो कौन सा है, जयशंकर प्रसाद जी का। इन तीनों में से बताना अधूरा उपन्यास कौन सा है। और अतीत के चलचित्र ये जो रचना है ये किसकी है, मैंने आपको पढ़ाया था, याद करवाया था, क्या करवाया था कि अतीत के गर्त से आपको कौन निकालेंगी, कौन निकालेंगी, महादेवी जी, महादेवी जी निकालेंगी। तो महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र यानी कि महादेवी वर्मा, और सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इरावती अधूरा है, अंकुर जी वेरी गुड। इरावती क्या है, अधूरा उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का, इरावती। तो इरावती को याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है आपका, पल्लव की रचयिता कौन है, पल्लव, पल्लव बताना है दोस्तों। छायावाद का मैनिफेस्टो इसे कहा जाता है, छायावाद का घोषणा पत्र इसे कहा जाता है पल्लव को। ये कई बार रचना पूछी गई है। और सुमित्रानंदन ये पंत की है, निराला की है, जयशंकर प्रसाद की है, या फिर महादेवी वर्मा की है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमलेश पाल जी, पल्लव की रचयिता। और सभी लोग ज्वाइन मेंबर जरूर बनेंगे, ज्वाइन बटन को जरूर दोस्तों आपको क्या करना है, खरीदना है ना। और ज्वाइन मेंबर आप बन सकते हैं चैनल के, ठीक है। तो ज्वाइन मेंबर बने। और सुमित्रानंदन पंत की रचना है पल्लव, ठीक है। इनकी युगवाणी है, ग्राम्या है, ग्रंथि है, ठीक है। पंत की प्रकृति के चितेरे कवि इन्हें कहा जाता है, यानी कि आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो प्लीज व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जहां पर आपको जॉय सर निरंतर टेस्ट करवाते हैं, है ना, टेलीग्राम ग्रुप में। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपको नंबर दे ही दिया है, 9098609291। इस नंबर पर आप करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी तुरंत ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम की। तो चिंतामणि के जो रचयिता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, चिंतामणि ये रामचंद्र शुक्ल जी का है, यानी कि जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि मनोविकार पर आधारित जो निबंध लिखे हैं, मनोविकार पर आधारित वो किसने लिखे हैं, तो वो शुक्ल जी ने लिखे हैं, है ना। जैसे करुणा की बात करें, करुणा भी इनका है, शुक्ल जी का, मनोविकार पर आधारित है। और यहाँ पर सी नंबर चिंतामणि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। और अगला है जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है, ये जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक है दोस्तों। और ये नाटक किसका है ये बताना है, सेठ गोविंद दास का है, जयशंकर प्रसाद जी का है, या फिर लक्ष्मी नारायण लाल का, ये फिर गोविंद बल्लभ पंत का है। कौन सा, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये कृति बतानी है, बहुत ही बढ़िया कृति है और पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है दोस्तों। और आपको पता है
कि यहां पर एक शब्द आया है नांग। कौन सा शब्द आया है? नांग। और नांग आपको पता है किसके गले में पड़ा रहता है? शंकर जी के। तो कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद। बोले नांग आया है और नांग शंकर जी के गले में है, तो जयशंकर प्रसाद, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अगला है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, है ना, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? पंक्ति के बताना है। सियाराम शरण गुप्त हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान या रामधारी सिंह दिनकर हैं। और मैंने आपको बताया है कई बार कि हम दीवाने हैं किसके? भगवती के। हम किसके दीवाने हैं? भगवती के दीवाने। आप बोलते ना कि दीवाना तेरा आया बाबा तेरे मंदिर में, इस प्रकार से माता तेरा मंदिर, इस प्रकार से एक बहुत ही बढ़िया भजन है, देवी गीत है ना। तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला। तो ये भगवती चरण वर्मा, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? सबसे पहले यहां पर विकल्प अनुसार बताना है दोस्तों आपको, है ना। 4 विकल्प हैं, 4 विकल्पानुसार इनमें से निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, ये चीज आपको बतानी है। 4 विकल्प हैं। कुछ लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ सबसे पहले आत्मकथा लिखी राजेंद्र प्रसाद ने, है ना, ऐसे बता देते हैं। लेकिन आपको पता है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? अर्ध कथानक, है ना, अर्ध कथानक मानी जाती है। कौन की मानी जाती है अर्ध कथानक? बनारसी दास जैन जी की मानी जाती है। ठीक है, अर्ध कथानक। और दोस्तों ये आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो सत्य की खोज लिखी है किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। सत्य की खोज, तो सत्य की खोज डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अर्ध कथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन की मानी जाती है। और अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही बढ़िया है। कहाँ से ली गई है, कौन से खंड काव्य से ली गई है, कौन सी रचना से ली गई है, ये चीज हमें बतानी है। और जिन भी साथियों ने पुराने ओल्ड पे वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देखें। ट्रिकी वीडियो की आपकी 25 यानी कि 25 वीडियो ट्रिकी वीडियो के पहुंच चुके हैं आपके, जिसमें हमने साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचनाएं पढ़ी, कवियों के उपनाम पढ़े, व्यास सम्मान पढ़ा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की रचनाएं पढ़ी। ठीक है, बहुत सारी रचनाओं को पढ़ा। और वो ट्रिकी वीडियो आपके अमेजिंग वीडियो हैं, बहुत ही बढ़िया वीडियो हैं। और अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये तो कई बार पंक्ति पूछी गई यशोधरा की। यशोधरा यानी कि जो सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, ये यशोधरा की है। यशोधरा से ये पंक्ति ली गई है। और हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। तो ये पंक्ति किसकी रचयिता कौन है? पंक्ति के रचयिता, बहुत ही बढ़िया पंक्ति है। ये पंक्ति भी कई बार पूछी गई है दोस्तों कि हिमालय के आंगन में जो है उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने अभिवादन किया। तो 153 और 153 का आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? जयशंकर प्रसाद। हिमालय के आंगन में उषा प्रथम किरणों का देव उपहार। हिमालय आया है दोस्तों, हिमालय पर्वत, ऐसे ही कैलाश पर्वत था, हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत, है ना। और कैलाश पर्वत पे जाकर कौन बैठ गए थे? शंकर जी तपस्या करने बैठ गए थे। तो हिमालय पर्वत आ रही है, हिमालय की बात आ रही है, कैलाश पर्वत और हिमालय पर्वत ये पर्वत हैं। और जयशंकर जी बैठ गए थे, तो ये शंकर जी प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का होगा। आलवार भक्तों की संख्या बतानी है, यानी कि 154 का उत्तर बताना है दोस्तों। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि रामानंद के शिष्य 12, है ना। आलवार भक्तों की संख्या भी कितनी आप बता देना, है ना। और साकेत में जो आपके ग्रंथ है, साकेत में जो आपके सर्ग हैं वो भी आपके 12 हैं, है ना। और 12 बार आ रहा है, तो यहाँ पर भी 12 आया है, 12 को कर दो 12, तो क्या हो जाएगा? 12। आलवार भक्तों की संख्या 12, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 12 आया है और बार आ रहा है, और बार मतलब 12। ठीक है, 12 है आलवार भक्तों की संख्या। याद रखेंगे, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? भक्ति का वेदों में मिलता है, सूक्त में मिलता है, उपनिषद में मिलता है, या इनमें से कोई नहीं? कहाँ पर मिलता है भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख बताना है।
और आपने तो वेद तो आपने पढ़े हैं, वेद 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ना, सभी लोगों ने पढ़े हैं। और भक्ति का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो वो मिलता है उपनिषद में। कहाँ पर मिलता है? उपनिषद, यानी कि जो आपका बी नंबर है उपनिषद बिल्कुल सही हो जाएगा। भक्ति का उल्लेख मिलता है आपका उपनिषद में, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है संत काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी किस विद्वान ने कहा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि संत काव्यधारा जो है, जिन्हें ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा जाता है, भक्ति काल की एक काव्यधारा है, ठीक है। और एक काव्यधारा को जो ज्ञानाश्रयी शाखा कहा है तो वो किसने कहा है, ये चीज बतानी है। यानी कि प्रश्न क्रमांक 156 का उत्तर बताना है। 4 विकल्प हैं, 4 आलोचक हैं थे, और चारों में से आपका जो उत्तर जा रहा है वो क्या जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने ज्ञानाश्रयी शाखा कहा दोस्तों इसे, ठीक है। और ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। संत काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी कहने वाले जो विद्वान थे वो थे शुक्ल जी। संत शब्द को सतसाम्य किसने माना है? संत शब्द को सतसाम्य मानने वाले जो विद्वान थे वो कौन थे? डॉक्टर पीताम्बरनाथ बर्थवाल थे, आचार्य शुक्ल थे, डॉक्टर नगेंद्र थे, या परमेश्वर चतुर्वेदी थे? कौन थे संत शब्द को सतसाम्य मानने वाले? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और संत शब्द को सतसाम्य मान लिया, और वो माना है किसने? परमेश्वर चतुर्वेदी ने सतसाम्य माना संत शब्द को। और दोस्तों हम क्या मान लेते हैं? संतों को परमेश्वर की उपमा दे देते हैं, और परमेश्वर चतुर्वेदी आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर सही होगा। पीताम्बर, डॉक्टर पीताम्बरनाथ बर्थवाल के अनुसार गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या कितनी है? यानी कि 58। डॉक्टर पीताम्बरनाथ बर्थवाल के अनुसार गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या बतानी है। 12 है, 14 है, 13 है, या फिर 12 है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि जो आपका नाथ पंथ था, नाथ पंथ, और नाथ पंथ के जो प्रवर्तक माने जाते हैं मतेंद्र नाथ माने जाते हैं, और प्रमुख जो माने जाते हैं गोरखनाथ माने जाते हैं मतेंद्र नाथ के। मच्छेंद्रनाथ, मतेंद्रनाथ, ये उन्हीं के उपनाम हैं। और मच्छेंद्रनाथ के जो शिष्य थे वो गोरखनाथ थे, ठीक है। और गोरखनाथ के जो ग्रंथों की संख्या मानी वो कितनी मानी है? 14 मानी है। किसने? पीताम्बर नाथ बर्थवाल साहब ने 14 मानी है। यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी या फिर सा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हठ योग दर्शन की व्याख्या इनमें से किसने की है? हठ योग दर्शन की गोरखनाथ ने की है, सरहपा ने की है, लुईपा ने की है, इनमें से कुछ किसी ने भी नहीं की। हठ योग दर्शन की व्याख्या करने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है? 4 में से चयन करना है। सभी लोग लाइक जरूर करेंगे। कल सुबह आपका तार सप्तक का वीडियो आएगा, है ना, तार सप्तक का जो कवि हैं उनका टिरकी वीडियो आएगा सुबह 9:30 बजे, और रोज रात्रि 9 बजे अपनी ये क्लास होती है, अध्ययन करते हैं बहुत सारी चीजों का। और एक हमने वीडियो आपको दिया है सहस्रा जी काय वाला दिया है, मिलती जुलती रचनाएं वाले। जैसे हम बहुत सारी रचनाएं ऐसी होती हैं जो मिलती जुलती एक ही नाम वाली होती हैं, विभिन्न विद्वानों की होती हैं, विभिन्न कवियों की होती हैं मिलती जुलती रचनाएं, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी जब मैं किसी रचना का कभी बताता हूं तो आप बोलते हो सर ये रचना तो उसकी है। तो मिलती जुलती रचना वाला जो वीडियो है वो सभी को देखना है। और इसके हठ योग दर्शन की जो व्याख्या की है वो किसने की है? गोरखनाथ ने की है। यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी कमजोरी क्या मानी है? हठ योग मानी है ना, पत्नी के प्रति अनादर माना है, गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर माना है, या क्या माना है? प्रश्न क्रमांक 160 का आंसर आपको बताना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी कमजोरी जो मानी है वो मानी है गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर। गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर यानी सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। मधुराज जी, एस जी, सहासरा जी ये ज्वाइंट मेंबर हैं हमारे, है ना। और गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर आपका बिल्कुल सही है। जायसी की रचना पद्मावत को मसनबी शैली में किसने माना है? दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। पद्मावत ये मलिक मोहम्मद जायसी जी का महाकाव्य है ना, अवधी भाषा का है। और मसनबी शैली में जो मानने वाले विद्वान हैं वो कौन है? नगेंद्र ने माना है, शुक्ल ने माना है, विजय देव नारायण शाही ने माना है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है? तो किसने माना है? जायसी की रचना पद्मावत
को मसनवी शैली में जो मानने वाले विद्वान हैं वो कौन है? मसनवी शैली में, और मसनवी शैली में माना है किसने? शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत की जो शैली माना है वो मसनवी शैली, और ये अवधी भाषा का महाकाव्य है। ठीक है, याद रख लेना, हिंदी का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य भी यही माना जाता है, पद्मावत। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखनी है। कबीर की रचनाओं के संकलनकर्ता कौन है? कबीर की रचनाओं के संकलनकर्ता धर्मदास हैं, नाभादास हैं, श्याम सुंदर दास हैं, या इनमें से कोई नहीं है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। और यहाँ पर आप हम पढ़ते हैं कि जो नाभादास जी हैं, नाभादास जी, इनकी एक रचना है भक्तमाल, जो आपकी हमेशा पूछी जाती है, कई बार पूछी जाती है। ठीक है, भक्तमाल नाभादास की रचना है। और कबीर की रचनाओं के जो संकलनकर्ता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? धर्मदास। धर्मदास यानी कि आपका जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। धर्मदास कबीर की रचनाओं के संकलनकर्ता माने जाते हैं। ए नंबर बिल्कुल सही है। किस प्रकार की भक्ति का संबंध विशिष्टाद्वैत से है? विशिष्टाद्वैत से बताना है। विशिष्टाद्वैत बाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं दोस्तों? विशिष्ट हैं कौन? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य माने जाते हैं, है ना, विशिष्टाद्वैत के और श्री संप्रदाय के। और मैंने संप्रदाय भी आपको याद करवाए हैं, दर्शन भी याद करवाए हैं, सिद्धांत भी याद करवाए हैं, तो वीडियो जरूर देख लेना। और किस प्रकार की भक्ति का संबंध विशिष्टाद्वैत से है? तो विशिष्टाद्वैत से जो संबंध है दोस्तों वो दास भाव, दास भाव यानी कि आपका बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और हम पढ़ लेते हैं कि दास भाव, है ना, दास भाव की जो भक्ति है, दास भाव की भक्ति, वो दास भाव की जो भक्ति है वो तुलसीदास जी की है ना, तुलसीदास जी की है। और सखा भाव की जो भक्ति है, सखा भाव की, ये सूरदास जी की है। और माधुर भाव की जो भक्ति है वो मीराबाई की है। ये भक्तियां भी कई बार पूछी गई हैं, मीराबाई की माधुर, है ना, तुलसीदास की दास भाव और सूरदास की सखा भाव की, है ना। याद रखना, रीति मुक्त कवि कौन नहीं है? रीति मुक्त कवि बताना। रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध, बिहारी, ठाकुर, बोधा या फिर घनानंद, इनमें से चार में से बताना है कि रीति मुक्त कवि कौन नहीं है। प्रश्न क्रमांक 164 है और 164 का आपका बिल्कुल सही है कि जो ठाकुर हैं, बोधा हैं, घनानंद हैं, ये तो सभी रीति मुक्त हैं, लेकिन बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। और यानी कि एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिहारी जी। और रीति काल को कला काल किसने कहा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कला काल जो कहने वाले हैं वो कौन है? है ना, श्रृंगार काल तो मैंने आपको बताया था कि विश्व में लोग श्रृंगार करते हैं, विश्व के लोग श्रृंगार करते हैं, तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने श्रृंगार काल कहा, है ना। और दोस्तों जो कला काल कहा वो किसने कहा है? तो याद रख लेना है किसने कहा है, जल्दी बताओ। कला काल कहा है भागीरथ मिश्र ने। भागीरथ मिश्र यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। और अलंकृत काल किसने कहा है? अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने। श्रृंगार काल विश्वनाथ ने, है ना। और कला काल कहा भागीरथ मिश्र ने, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मिश्र साहब ने, है ना, इसे कला काल कहा। बी नंबर बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है अखरावट किसकी रचना है? अखरावट, है ना, अखरावट बताना है। अखरावट, पद्मावत, ये रचनाएं हैं, तो वो रचनाएं किसकी हैं, है ना। और ये रचनाएं मानी जाती हैं दोस्तों किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी साहब। जायसी यानी कि जो विकल्प नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जायसी सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं और अखरावट इन्हीं की रचना है, ये चीज भी याद रखनी है। ठीक है, सूरदास जी कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख, तुलसीदास जी राम काव्यधारा के प्रमुख, कबीर संत काव्यधारा के प्रमुख और जायसी सूफी काव्यधारा के प्रमुख, ये तीनों ही शाखाएं चली दोस्तों किसमें? भक्ति काल में। और अखरावट रचना आपसे पूछी गई तो अखरावट आपने बता दी कि सर ये तो जायसी जी की है, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अपनी रचना में समुद्र का वर्णन करने वाले एकमात्र कवि कौन है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अपनी रचनाओं में समुद्र का वर्णन करने वाले एकमात्र कवि कौन है? कबीरदास जी, तुलसीदास जी, जायसी या फिर सूरदास जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है। प्रदीप जी, है ना, कंचन जी, प्रश्न क्रमांक 167 का जो उत्तर आपका सही होगा वो होगा जायसी। अपनी रचना में समुद्र का वर्णन करने वाले जो कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं जायसी।
और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक।